हेलो गाइस, वेलकम टू त्रिपाठी ट्यूटोरियल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में और हम लेकर के आए हैं आपके लिए एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तो गाइस, हमने पिछली वीडियो में इंट्रोडक्शन पे काम किया था और आज का जो टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ एआई। गाइस, अगर आप एआई पढ़ रहे हैं तो आपको एआई की हिस्ट्री के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है और आप पढ़िए, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो एआई की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1943 से 1952 के बीच में। सबसे पहले 1943 में फर्स्ट आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स मॉडल, एक मॉडल इंट्रोड्यूस किया वेरन मैक्यूले वॉल्टर पिट्स ने। उन्होंने एक मॉडल इंट्रोड्यूस किया जिस मॉडल का नाम क्या था, न्यूरॉन्स, आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स। ठीक है, कब? 1943 में शुरुआत हो गई। अब और टाइम पीरियड बढ़ा। 1949 में डोनाल्ड हैवाई, उन्होंने उस जो मॉडल इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था वॉल्टर जी ने, इसको क्या किया, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया, कुछ अपडेशन किया। ठीक है, और जिस रूल को यूज़ करके इन्होंने इसको मॉडिफाई किया और अपडेट किया, उस रूल को इन्होंने नाम दिया हैबिन रूल। ठीक है, क्या नाम दिया? हैबिन रूल। फिर और वक्त बढ़ता गया 1950 में। 1950 में एलन टर्निंग नाम के एक साइंटिस्ट थे या रिसर्चर थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया, एलन टर्निंग जी ने, वो एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक टर्निंग टेस्ट किया अपने कंप्यूटर के साथ। उन्होंने अपने एक कंप्यूटर के साथ एक टर्निंग टेस्ट किया और उसमें उन्होंने ये देखा कि जो उनकी जो मशीन है वो ह्यूमंस की तरह काम कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, और उन्होंने उस टेस्ट को क्या नाम दिया? टर्निंग टेस्ट। ठीक है, फिर और टाइम बीतता गया। अब और टाइम जब बीतता गया तो 1952 से लेकर के 1956, इस दशक को हम ये कहते हैं कि यहाँ पर एआई का निर्माण पूरी तरह से मतलब हो गया था, जन्म हो गया एआई का। ठीक है, अब इन 1955 एलन नेवली एंड हर्बर्ट ए. सिमन created a program named logic theorist. Here they used some mathematics theorem. इन्होंने क्या किया, 1955 में एलन न्यूली एंड हर्बर्ट जी ने एक प्रोग्राम बनाया, एक पहला प्रोग्राम बनाया एआई का, जिसमें उन्होंने कुछ मैथमेटिक्स की थ्योरम्स का यूज़ किया और उन्होंने उस प्रोग्राम का नाम क्या दिया? लॉजिक थ्योरिस्ट नाम दिया। ठीक है, और 1956 में, अभी तक देखो भैया एआई का नामकरण नहीं हुआ था। 1956 में अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट, अमेरिका के एक कंप्यूटर साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉन मैककार्थी। भाई, इनके नाम ही बहुत अजीब हैं, जॉन मैककार्थी। उन्होंने क्या किया, डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस होगा, कुछ इनका कॉन्फ्रेंस होगा जहाँ पे इन्होंने डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस के अंदर नामकरण कर दिया किसका? एआई का। इन्होंने बोला इसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। ठीक है, तो नामकरण हो गया यहाँ पे एआई का। अब बर्थ हो गया एआई का। ठीक है, नामकरण भी हो गया। अब बात करते हैं 1956 से 1974 के बीच में क्या हुआ। तो इन 1966 में एक रिसर्चर थे एम्बिस्ट, उन्होंने डेवलपिंग की एन एल्गोरिदम विच कैन सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम। ठीक है, उन्होंने एक एल्गोरिदम बनाई, किसने? एम्बिस्ट जी ने एक एल्गोरिदम बनाई जो क्या करती थी, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को ईजिली सॉल्व कर देती थी। अब जब इन्होंने एक एल्गोरिदम बना दी तो 1966 में एक थे जोसेफ वेजन, तो वो भी कहाँ चुप बैठने वाले थे, उन्होंने पहला चैट बॉक्स बना दिया और इन्होंने अपने इस चैट बॉक्स का नाम रखा एलिजा। ठीक है, फिर 1972 में पहला रोबोट, जापान भी चुप बैठने वाला नहीं था, जापान ने 1972 में पहला रोबोट बनाया और उस रोबोट का नाम उसने क्या दे दिया? वेबेट 1। ठीक है, चलिए और देखते हैं 1974 से 1980 के बीच में क्या हुआ। 1974 से 1980 के बीच में जो हमारे साइंटिस्ट थे या रिसर्चर थे जो मतलब इस पे काम कर रहे थे एआई पे, उन बेचारों का बड़ा नुकसान सा हुआ। एआई के लिए एक प्रकार से रोना धोना चालू हो गया, सर्वर की शॉर्टेज होने लग गई बहुत ज़्यादा, पब्लिसिटी एकदम डिक्रीज हो गई। ठीक है, तो ये समझौता ये इनके लिए बहुत बुरा साबित हुआ। फिर जब 1980 से 1987 का सन आया, ईयर आए, तो वहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। आप ये कह सकते हैं कि एआई की एकदम से बूम आ गई। 1980 में ही ये आए, कम विद एक्सपर्ट सिस्टम, दोज एक्सपर्ट सिस्टम वर प्रोग्राम दे कैन ईजिली डू डिसीजन मेकिंग, डू द वर्क लाइक अ ह्यूमन्स। अब इन्होंने क्या किया कि भाई साहब ऐसे ऐसे एक्सपर्ट सिस्टम लेकर के आए और उसके अंदर ऐसी ऐसी प्रोग्राम इन्होंने डाल रखे थे कि जो क्या कर सकते थे, एक ह्यूमंस की तरह
डिसीजन मेकिंग कर सकते थे, डिसीजन ले सकते थे, ठीक है, और वर्क कर सकते थे एक ह्यूमंस की तरह। एंड फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ एआई वाज एन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। पहला जो कॉन्फ्रेंस हुआ एआई का और फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ एआई, वो हुआ किस यूनिवर्सिटी के अंदर? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर। फिर और दिन बीतते गए, रातें बीतते गई, साल बीतते गए। 1987 से 1993 के बीच में क्या हुआ? दोबारा विचारों को धक्का लगा, साइंटिस्टों को और रिसर्चर्स को। क्या धक्का लगा? जो इन्वेस्टर थे, जो पैसा लगाते थे, उन्होंने पैसा देना बंद कर दिया। गवर्नमेंट के पास भी पैसा नहीं, उसने भी बंद कर दिया। अब जो सिस्टम्स थे वो बहुत कॉस्टली थे, क्योंकि गाइस आपको पता होगा 1987 से 1993 की बात हो रही है। उस समय इतनी टेक्नोलॉजी थी ही नहीं, चीज़ें बहुत महंगी थी, ठीक है। आपने देखा होगा पहले जो नोकिया का फ़ोन, सड़ा सा फ़ोन 5000 का मिलता था, ठीक है। आज उस फ़ोन की कोई वैल्यू नहीं है। आज 5000 में आपको फुल मतलब बढ़िया फ़ोन मिल जाएगा एंड्रॉयड, ठीक है। तो यही ज़माना था। तो बेचारों को धक्का लगा, लेकिन संभाल लिया उन्होंने। 1993 से 2000 के बीच में बहुत अच्छे अच्छे कारनामे हुए। वो क्या हुए वो सुनो। IBM डीप ब्लू, IBM डीप ब्लू ये क्या है? ये एक रोबोट का नाम है। IBM डीप ब्लू एक रोबोट का नाम है, ध्यान से सुनिए। एक रोबोट था IBM डीप ब्लू, जिसने बीट द वर्ल्ड चेस चैंपियन। अब AI इतनी तेज़ी से सिस्टम्स के अंदर, मशीन्स के अंदर आ चुकी थी और अपना मतलब दबदबा बना चुकी थी कि एक रोबोट था, मशीन थी या एक रोबोट था IBM डीप ब्लू, उसने क्या किया? बीट कर दिया, हरा दिया। किसे? गैरी कैस्पेरोव को। और ये कौन थे? चेस चैंपियन थे। मतलब IBM डीप ब्लू ने हरा दिया एक चेस चैंपियन को, ठीक है। तो आप देख सकते हैं AI कितना आगे बढ़ चुकी थी, ठीक है। इन 2002 में फर्स्ट वैक्यूम क्लीनर, और फिर धीरे धीरे 2002 में पहला वैक्यूम क्लीनर भी आ गया। मतलब AI हमारे घर में भी अपना दबदबा बना चुकी थी। 2006 में जब देखा गया कि सब लोग यूज़ कर रहे हैं, तो अब बिजनेस में भी लाओ AI को। तो बिजनेस में भी आ गई AI। और बिजनेस में कैसे आई? फेसबुक ने यूज़ करना चालू किया, यूट्यूब ने यूज़ करना चालू किया, ट्विटर ने यूज़ करना चालू किया। जैसा कि आप यूट्यूब के बारे में अगर मैं बताता हूँ कि आपने अगर कोई वीडियो चालू करी, तो आप देखते हैं कि उस वीडियो से रिलेटेड कंटेंट आपके पेज पे शो होने लग जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या है? वो AI है, मशीन लर्निंग है, ठीक है। फिर 2011 में IBM का एक रोबोट था, वॉटसन नाम का रोबोट था। उसने एक क्विज कंपटीशन जीता, क्विज शो जीता, और उसने काफ़ी प्रॉब्लम्स, जो ट्रिकी प्रॉब्लम थे, उनको ईजिली सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो गाइज आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। ये था हमारा हिस्ट्री ऑफ AI। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके आगे की बात हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरे चैनल को।